हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बायबैक ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। द प्रीवियस क्लास बायबैक ऑफ शेयर्स का ऑफर प्राइस नॉट गिवन वाला सम हमने किया था। उसके प्रीवियस क्लास में ऑफर प्राइस गिवन वाला किया था। देखिए आज की क्लास से अपने को क्या सीखने मिलता है। क्वेश्चन में दिया है ऑन द डेट कंपनी ब्रॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर एट पार। ऑफर प्राइस भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है। तो करना क्या है? करना आपको क्या है? पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है। अब ये जो आपने एसवाई में किया था वही सेम टू सेम है। कितने शेयर्स बायबैक करने गए? कितने में? पार का मतलब क्या है? जितने में बेचा था उतने में। हमने इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर बेचे थे? 80,000 इक्विटी शेयर। कितने में बेचे थे? तो 10 में ही बायबैक करने गया। बट 80,000 नहीं, कितने? 20,000 शेयर्स। समझा? अरे समझा? अब इस चीज के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एसवाई में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि जब भी आपको रिडम्पशन या बायबैक करना है सबसे पहले आपके शेयर्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला जर्नल एंट्री किसका आएगा? शेयर फुल्ली पेड का। याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। फिर शेयर फुल्ली पेड होने के बाद कोई असेट अगर बेच रहे हो तो सेल ऑफ असेट की एंट्री आएगी। समझा? उसके बाद अगर आप कोई फ्रेश इश्यू कर रहे हो तो हम फ्रेश इश्यू की एंट्री पास करेंगे। फ्रेश इश्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ CRR, देन पेमेंट, अगर बोनस है तो बोनस। याद है? ऐसा कुछ किया था। ऐसा कुछ एक फॉर्मेट बनाया था। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व। पर यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है लैंग्वेज में। रिडम्पशन की जगह पे क्या लिखा है? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व नहीं लिखा है, फ्री रिजर्व लिखा है। रेवेन्यू रिजर्व, फ्री रिजर्व दोनों अलग चीज है। ठीक है। यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया है? फ्री रिजर्व। अब ये वर्किंग है, कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, ये तो तुमको समझाने के लिए। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। अब मुझे बताओ कितने शेयर्स बायबैक करने अपने को? 20,000 शेयर्स बायबैक करने गए एट पार, मतलब 10 में, मतलब 2 लाख का बायबैक करने गए। कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। कोई क्वेश्चन में दिया है फ्रेश इश्यू कुछ भी बोला है क्या? बोला है क्या? मतलब कोई फ्रेश इश्यू तो है नहीं। मतलब सारा पैसा अपन कहाँ से यूज करेंगे? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में हमारे पास जीपीएस पढ़ा है मैंने, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी रिजर्व। ये हमारा फ्री रिजर्व है। तो क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व में कितना पैसा है? 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 1,40,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 30,000। मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए? 2 लाख। तो जनरल रिजर्व यूज किया 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,10,000, टोटल हो गया 2 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आई होप ये समझ में आ गया है। किया था हमने एसवाई में, बढ़िया है। एंट्री स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1, शेयर फुल्ली पेड है। हाँ सर, शेयर कोई एंट्री आएगा क्या? नहीं। कोई असेट बेचा है क्या? नहीं। कोई फ्रेश इशू किया है क्या मैंने? नहीं। फ्रेश इशू किया है क्या? नहीं। अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम। बॉक्स का अमाउंट हमेशा डेबिट, बॉक्स का अमाउंट हमेशा डेबिट, बॉक्स का अमाउंट हमेशा डेबिट। तो बॉक्स के अमाउंट में सिर्फ एक ही चीज है, क्या है? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। कितना? 2 लाख। डेबिट में लिखूंगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 2 लाख। समझा? अब ये पैसा किसको देने का है? मालिक को। और मालिक को क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर, 2 लाख 2 लाख। अरे समझा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम वाला एंट्री समझ में आ गया। प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम है क्या? कुछ भी नहीं है। प्रीमियम रिटर्न के बाद क्या है? CRR। फिर से बॉक्स का अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बॉक्स का अमाउंट क्या आएगा? डेबिट। बॉक्स में क्या क्या लिखा है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू, इस बॉक्स का नाम क्या है? CRR। तो 2 CRR। कितना? 2 लाख। याद आया ना? ऐसा पढ़ा था हमने। याद है या भूल गए? चलो, जिसने पढ़ा है उनको याद रहेगा, जिनको नहीं है वो अभी पढ़ लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। CRR के बाद हम क्या करेंगे? पेमेंट। अब पेमेंट करेंगे मतलब पैसा देंगे और अपने शेयर्स वापस ले लेंगे। पैसा किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। समझ में आया क्या?
तो पैसा जाएगा कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश और बैंक 2 लाख। समझा, खत्म हो गया जर्नल एंट्री। टोटल कितने जर्नल एंट्रीज आ सकते हैं, 8, जो मैंने आपको 14 में ही पढ़ा दिया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। बराबर है, याद आया ये सब। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड सम पे। अ नॉन लिस्टेड कंपनी बाय बैक कितने शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का है, एट 25 पर शेयर। मतलब 10 रुपए का शेयर 25 रुपए में क्या करना है, बाय बैक करना है। और कंपनी पास रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व, ये 2 ही रिजर्व है। बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। नरेशन बोला ही नहीं, ठीक है। चलो फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम बायबैक इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। अरे समझाइए। चलिए कोई फ्रेश इश्यू तो करना है नहीं, कितना बायबैक करना है मुझे बताओ, 50,000 शेयर। तो उसका कैपिटल वैल्यू तो 10 ही रहेगा, कैपिटल वैल्यू 10 ही रहेगा ना, तो 50 इंटू 10 5 लाख। बट कितने में बायबैक किया है, 25 पर शेयर। तो यहाँ पे प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 25 नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि टोटल 25 रुपए में बायबैक किया है, 10 रुपया कैपिटल और 15 रुपया प्रीमियम। तो 10 और 15 25 रुपया हो गया ना। तो यहाँ पे 50,000 शेयर्स पे 15 यानी कि 7.5 लाख रुपया प्रीमियम का देना है। समझा या बाउंसर गया, समझा। अब सबसे पहला प्रीमियम का टोटल निकालो, कोई फ्रेश इशू तो किया नहीं है, तो रिजर्व्स में कितना पैसा है मेरे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15 लाख, मुझे कितना चाहिए, तो मैं फ्री रिजर्व में यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लूंगा, पहले 7.5 लाख यूज कर लिया। अरे हाँ, अभी भी उसमें 7.5 लाख बचा है, मैं ऊपर यूज कर सकता हूँ। मुझे कितना ऊपर चाहिए, 5 लाख। 15 लाख में से 7.5 लाख यूज कर लिया, अभी भी इसमें 7.5 लाख है, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए, तो उधर में सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 5 लाख यूज कर लिया। मतलब जनरल रिजर्व को हाथ लगाने की जरूरत है क्या, समझा या बाउंसर गया, अरे हाँ ना, डन। चलिए अब आते हैं एंट्री पे। हमारे शेयर्स तो फुल्ली पेड है, उसकी एंट्री नहीं, कोई असेट नहीं बेचा, फ्रेश इश्यू नहीं किया है। अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम, फिर से बॉक्स में कितने अमाउंट दिख रहे हैं, 2, दोनों को डेबिट कर दो। क्या लिखोगे, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट। तो यहाँ पे आएगा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा किसको देने का है, इक्विटी शेयर होल्डर को। टोटल किया 12,50,000। अरे समझा, इसे कहते हैं ट्रांसफर। अब प्रीमियम रिटर्न ऑफ के लिए ये वाला बॉक्स है, बराबर। बॉक्स का अमाउंट हमेशा डेबिट ही होगा, बट ये एक बार डेबिट हो चुका है तो ये वाला अमाउंट खाली क्रेडिट होगा, बट ये बॉक्स के अंदर है तो ये डेबिट ही होगा। समझा, बॉक्स में जब भी अमाउंट आएगा वो डेबिट, खाली ये एक बार डेबिट हो गया इसलिए ये क्रेडिट होगा, बट ये क्या होएगा, डेबिट। तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अरे समझाइए, अब यहाँ पे नरेशन कंपलसरी नहीं है। फिर प्रीमियम के बाद क्या आने वाला है, सीआरआर। सीआरआर मतलब ये वाला बॉक्स। अब ये वाले बॉक्स में क्या लिखा आपने, तो वो क्या करोगे, डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, 5 लाख 5 लाख। समझा। एंड लास्टली क्या करेंगे, पेमेंट, पैसा जाएगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, कैश और बैंक, कैश और बैंक। समझा या बाउंसर, अब याद आया, एसवाई में भी किया था ये। Following information is available from the books of a company, a non-listed company. 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 12 लाख, 20,000 नहीं 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 12 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000, जनरल रिजर्व 3.5 लाख। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक कितना, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट रुपीज, शेयर का वैल्यू कितना था, कितने में बाय बैक करना है, मतलब 2 रुपया प्रीमियम में। समझ में आ गया। तो 1,20,000 का 25% वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 1,20,000 का 25% वैल्यू निकालो, 30,000 आएगा। तो मुझे कितने शेयर बायबैक करने के, 30,000। कितने में करना है, 12 रुपया में बायबैक। अरे समझा, अरे हाँ या नहीं। तो यहाँ पे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, प्रीमियम इज इक्वल टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। बायबैक
30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, 3 लाख, 30,000 शेयर्स प्रीमियम में 2 यानी कि 7। अब ये 10 और 2 समझ में आया ना 12। कोई फ्रेश इशू क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, मतलब पहले प्रीमियम का पैसा निकालो। प्रीमियम अकाउंट में कितना है मेरे पास 70, चाहिए कितना 60, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डाल दिया 60। अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है 10, तो ऊपर 10, पर चाहिए 3 लाख, यूज तो 10,000 हुआ है। अब जनरल रिजर्व में जाएंगे, जनरल रिजर्व में कितना पैसा है और मुझे इधर टोटल कितना पैसा चाहिए, 2,90,000 ही चाहिए, 3 लाख चाहिए, 3 लाख में से 10,000 आ गया ना मेरे पास, तो जनरल रिजर्व में 2,90,000। अरे समझा या नहीं समझा? चलिए अब एंट्री फ्रेश इशू के, सॉरी शेयर फुल्ली पेड की एंट्री आएगी क्या? नहीं। असेट बेचने की जनरल एंट्री आएगी क्या? फ्रेश इशू खाली है, कुछ नहीं आएगा, बॉक्स में कुछ भी नहीं है ना। अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम मतलब ये पूरा बॉक्स। अब ये बॉक्स में कितने अमाउंट है, दोनों को क्या करोगे, दोनों को डेबिट करोगे तो क्या लिखोगे, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन बाय बैक 60,000। दोनों का डेबिट का पैसा किसको जाएगा? प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को। समझा? अरे समझा, किया था ना ये। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद क्या है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ मतलब ये वाला बॉक्स बन जाएगा। अरे समझा? अब फिर से बॉक्स का अमाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। अब इस बॉक्स में ये भी है, ये भी है, बट ये ऑलरेडी एक बार डेबिट हुआ है, तो इसको क्रेडिट करना है और सिर्फ इसको डेबिट करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या है? प्रीमियम ऑन बाय बैक, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक कितना? 60,000, 60,000। समझा या बाउंसर गया? प्रीमियम के बाद क्या है? सीआरआर। सीआरआर मतलब ये वाला बॉक्स, सीआरआर का मतलब ये वाला बॉक्स। अब ये वाले बॉक्स में क्या क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, जनरल रिजर्व 2,90,000, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। समझा या बाउंसर गया? उसके बाद क्या है? पेमेंट। पेमेंट किसको करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कैश और बैंक। अमाउंट कितना? 3,60,000। कैसे? जितना क्रेडिट उतना डेबिट करो और पेमेंट कर दो। एंट्री समझ में आ गया है? तीनों सम समझ में आया है? रिवाइज हो गया तुम्हारा 14 स्टैंडर्ड पक्का। मैंने बोला भी था आपको 14 में सेम टॉपिक आने वाला है, टीवाई के अंदर भी नाम चेंज करके आएगा। क्लियर है ये टॉपिक सबको पक्का? आज का क्लास फिर इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।